हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है एक्सेप्टेशंस टू लॉ ऑफ डिमांड, मांग के सामान्य नियम के अपवाद। सुनिए, इसमें कुछ दशाओं में मूल्य अधिक होने पर भी लोग वस्तुओं को अधिक मात्रा में खरीदते हैं। ऐसी स्थिति में मांग की रेखा नीचे झुकने के बजाय ऊपर की ओर जा सकती है। इस प्रकार के अपवाद की निम्नलिखित स्थितियाँ हैं। नंबर 1, फॉल्स शो, मिथ्या आकर्षण। अमीर लोग बहुत सी वस्तुओं जैसे आभूषण तथा प्रतिष्ठामूलक प्रदर्शनकारी वस्तुओं का उपभोग अपनी आंतरिक उपयोगिता के लिए नहीं बल्कि उसके बहुमूल्य होने और मिथ्या आकर्षण के लिए करते हैं। ऐसी वस्तुओं का मूल्य ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है उनका उपभोग भी वैसे वैसे अधिक प्रतिष्ठामूलक समझा जाने लगता है। इसके विपरीत मूल्य कम होने पर वे उन्हें खरीदना बंद कर देते हैं। इस प्रकार मूल्य वृद्धि से मांग में वृद्धि तथा मूल्य ह्रास से मांग में कमी हो सकती है। वास्तव में यह नियम का अपवाद नहीं है, क्योंकि मांग के नियम की यह मान्यता है कि वस्तु प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, फियर ऑफ राइज इन प्राइस, मूल्य वृद्धि की आशंका। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही हो तो तथा भविष्य में और अधिक बढ़ने की संभावना हो तो बढ़े हुए मूल्य पर भी लोग वस्तु की अधिक मात्रा खरीदते हैं। जैसे अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं की मूल्य वृद्धि से उनकी मांग में कमी नहीं आती। एक दृष्टि से यह भी नियम का अपवाद नहीं है, क्योंकि प्रथम उक्त परिस्थिति केवल अल्पकाल में ही देखी जाती है और द्वितीय इस नियम की मान्यता यह है कि मूल्य भविष्य में और अधिक बढ़ने की संभावना नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, इग्नोरेंस, अज्ञानता। कभी कभी अज्ञानतावश उपभोक्ता ऊंचे मूल्य होते हुए भी वस्तुओं को अधिक मात्रा में खरीद लेता है। जैसे 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व ब्रिटेन में चित्रों की एक पुस्तक प्रकाशित की गई जिसका मूल्य 10 पैसे रखा गया, 10 रुपये पैसे रखा गया। उस समय उस पुस्तक की बहुत कम प्रतियां बिकी, लेकिन युद्ध के पश्चात जब वही पुस्तक 3 पौंड 3 मूल्य पर प्रकाशित की गई तो उस पुस्तक की बहुत सी प्रतियां बिक गईं। इसका कारण यह मालूम होता है कि पुस्तक का मूल्य ऊंचा होने के कारण ही लोगों ने अधिक मात्रा में खरीदा। नंबर 4 आता है गिफिन्स पैराडॉक्स, गिफिन का विरोधाभास। सर रॉबर्ट गिफिन ने सर्वप्रथम कुछ ऐसी वस्तुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया था जो निम्न कोटि की होती हैं। इनकी मांग कीमत कम होने पर कम हो जाती है। जैसे श्रेष्ठ किस्म के अनाज की तुलना में मोटा अनाज निम्न कोटि की वस्तु है। मोटे अनाज की कीमत में कमी आने पर आय प्रभाव के कारण व्यक्ति की वास्तविक आय में वृद्धि होगी। इससे वह अपनी इस बढ़ी हुई आय को श्रेष्ठ अनाज पर लगाएगा और मोटे अनाज की मांग कम कर देगा। इस चित्र 10 में चित्र में मूल्य जब PM से घटकर RM2 हो जाता है तब मांग की मात्रा OM से बढ़कर OM2 हो जाती है। जैसे ये रखा है ना, ये PM से घटकर RM2 हो जाती है तो बढ़कर OM से बढ़कर यानी कि OM से बढ़कर OM2 हो जाती है। परंतु इसके बाद में जब मूल्य RM2 से घटकर LM1 हो जाता है, RM2 से घटकर LM1 हो जाता है, तो मांग बढ़ने के स्थान पर OM2 से घटकर OM1 के बराबर रह जाती है। OM2 से घटकर OM1 के बराबर
रह जाती है। यह विरोधाभास एक व्यक्ति के संदर्भ में सत्य हो जाता है, परंतु एक वस्तु के संपूर्ण बाजार मांग को देखते हुए अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होता, क्योंकि एक वस्तु जो कुछ लोगों की दृष्टि से निकृष्ट होती है, संभवतः वही वस्तु दूसरे लोगों की मांग दृष्टि से में निकृष्ट न हो, और इसलिए मूल्य घटने पर सभी उपभोक्ताओं की मांग बढ़ जाएगी और मूल्य बढ़ने पर मांग कम हो जाएगी। अब नंबर 5 आता है इम्प्रूव इन क्वालिटी ऑफ गुड्स, वस्तु की किस्म में सुधार। स्टोनियर व हैक के अनुसार यदि उपभोक्ता यह सोचने लगे कि वस्तु की किस्म में सुधार हो गया है, भले ही उसका सोचना गलत हो, तो भी वह कीमत बढ़ने पर वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीद सकता है। नंबर 6 इमरजेंसीज, आपातकालीन स्थिति। युद्ध, अकाल आदि आपातकालीन स्थिति में भी मांग का नियम लागू नहीं होता। ऐसे समय में कीमतों के बढ़ने पर भी वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार मुद्रा संकुचन की स्थिति में भी कीमतों के गिरने पर मांग में कमी आ जाती है। नंबर 7 कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज़, यानी कि प्रदर्शनकारी तथा अनिवार्य वस्तुएं। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो आधुनिक जीवन में प्रदर्शनकारी वस्तुएं होते हुए भी अनिवार्यता का सम्मान प्राप्त किए हुए हैं। ऐसी वस्तुओं को यू सेक्टर वस्तुओं की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद मांग बढ़ती जाती है। उदाहरण, स्कूटर की कीमत में वृद्धि के बावजूद भी बढ़ती जा रही है, जैसे ये इसका के शेप के रूप में दे रखा है। अब देखते हैं आगे। अब आती है एज्यूम्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग नियम की मान्यताएं। इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। उपभोक्ता की रुचि, आदत और प्रचलित फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्थानापन्न वस्तुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु बाजार में नहीं आती। भविष्य में वस्तु के दुर्लभ होने की संभावना नहीं रहती। वस्तु जिसकी मांग का अध्ययन किया जा रहा है प्रतिष्ठा रक्षक नहीं है। उपभोक्ता आपस में प्रतियोगिता करते हैं। अब आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड, मांग के विस्तार एवं मांग की वृद्धि में अंतर। साधारण बोलचाल की भाषा में मांग का विस्तार एवं मांग में वृद्धि तथा मांग का संकुचन एवं मांग में कमी, इन शब्दों में अंतर नहीं किया जाता, किंतु अर्थशास्त्र में इसका अलग अलग अर्थ होता है, जैसा कि निम्न विवरण से स्पष्ट हो जाएगा। नंबर 1 एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मांग का विस्तार। अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में कमी के कारण वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। उदाहरण है नीचे सारणी 5 के अंकों से स्पष्ट है कि जब कीमत में, सारणी 5 देखिए पहले, सारणी 5 है मांग का विस्तार, कीमत रुपए में, मांग इकाइयों में। कीमत है 10 रुपये की तो उसकी मांग है 20 इकाइयाँ। फिर 8 रुपये की कीमत है तो 25 में। तो वही सुनिए नीचे सारणी 5 के अंकों से स्पष्ट है कि जब कीमत 10 रुपये से घटकर 8 रुपये हो जाती है तो मांग 20 इकाइयों से बढ़कर 25 इकाइयाँ हो जाती हैं। इसे मांग का विस्तार कहेंगे। पहले 10 रुपये कीमत थी, फिर 8 रुपये कीमत हो गई, और फिर 20 इकाइयाँ थी तो 25 इकाइयाँ बढ़ गई, तो इसे मांग का विस्तार कहेंगे। मांग के विस्तार में हम उसी मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर गति करते हैं, जैसा कि चित्र नंबर 11 में डी मांग वक्र। ये चित्र नंबर 11 है, इसमें जैसे रखा है डी, यह तो मांग वक्र रेखा पर एस बिंदु से टी बिंदु की ओर गतिमान होना यह बताता है कि कीमत के कम होने पर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जा सकती है, जो इस चित्र में दिखाया गया है। अब नंबर 2 आता है इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि, जब कीमत के अतिरिक्त किन्हीं अन्य कारणों से उसी कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा
अथवा ऊंची कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। इसमें सारणी 6 देखिए, जैसे मांग में वृद्धि है, ये कीमत रुपए में, पहले कीमत 10 रुपये की कीमत थी वो 10 ही रही, मांग इकाइयाँ की 20 थी तो उसकी इकाइयाँ घट गई, 14 इकाइयाँ रह गई। और फिर सारणी 7 है, मांग में वृद्धि, यानी कीमत पहले 10 रुपये थी फिर 7 रुपये रह गई, और इसमें इकाइयाँ मांग में 20 थी तो 20 ही हैं। सुनिए प्रथम उदाहरण में, यानी कि पहले जो उदाहरण में कीमत 10 रुपये ही रहने पर भी मांग 20 रुपये से बढ़कर 25 इकाइयों की हो गई, और दूसरे उदाहरण में कीमत के 10 से बढ़कर 15 हो जाने पर भी मांग 20 इकाइयों की ही बनी रही। अब ये दोनों ही मांग में की वृद्धि के उदाहरण हैं। इसमें हम बाईं ओर की मांग वक्र से दाईं ओर की नई मांग पर गति करते हैं, जैसा कि रेखा चित्र नंबर देखिए आगे हैं। जैसे इस चित्र नंबर 12 और 13 में दिया गया है। इस चित्र में 12-13 चित्र को देखिए। चित्र नंबर 12 जैसे ये रखा है ओ एक्स पर ये रखी लाइन OM1 और OM और OM1, फिर ये P है, ये DD हो गई और ये D1 हो गई। तो इसमें देखिए इस चित्र में प्रारंभिक कीमत तो है इसकी OP प्रारंभिक कीमत, और प्रारंभिक मांग हो गई OM, और बाद की कीमत है OP और बाद की मांग है OM1, ठीक है। और ऐसे चित्र नंबर 13 में देखिए, इसमें प्रारंभिक कीमत है OP और प्रारंभिक मांग है OM, और बाद की कीमत है OP1 और बाद की मांग OM ही है। अब नंबर 3 आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग का संकुचन। अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में वृद्धि के कारण वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का संकुचन कहते हैं। अब नंबर 4 है मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड, जब कीमत के अतिरिक्त किन्हीं कारणों से उसी कीमत पर वस्तु की कम मात्रा अथवा नीचे कीमत पर वस्तु की उतनी मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग में कमी कहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।